वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, आप देख रहे होंगे। और डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंचकुला के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है, ये देख सकते हैं आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और ये जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें IT वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग ट्रेड से वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें लगभग 4 ट्रेड को मौका दिया गया है इस बार। और देखेंगे इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया एज प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी रिक्वायर टू फॉलोइंग पर्सनल फॉर इट्स पंचकुला यूनिट ऑन परमानेंट बेसिस जॉब। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है रिसेंटली, ये ITI पास स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आई है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ITI पास किया है उन्हीं के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो पोस्ट में सीरियल नंबर देखिए, यहाँ पर दिया क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज सुन एज 1/2/2024 2024 जो है मंथ, उसके अनुसार यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को काउंट करेगा। इसमें टेक्नीशियन सी की पोस्ट है और टेक्नीशियन सी पोस्ट में देखेंगे तो SSC LC प्लस ITI 1 ईयर अप्रेंटिसशिप इन रिलेवेंट ट्रेड। तो आपको जो कैंडिडेट ऐसे हो, मैंने आपको भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी जारी किया है कि जिसने जो कैंडिडेट ने ITI पास करने के बाद अप्रेंटिसशिप किया हुआ है कहीं से भी, तो उनका जो अप्रेंटिसशिप है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये आदेश अभी जारी कर दिया गया है। ठीक है, अभी आपको आपके ITIs में भी ये सूचना मिल जाएगी, परंतु इसका वीडियो हमने बनाकर डाल दिया, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अपर एज जो लिमिट है वो 28 ईयर्स है। और अपर एज लिमिट आपको जो काउंट करना होगा वो 1/2/2024 के अनुसार फॉर UR कैटेगरी के लिए काउंट करना होगा। तो UR कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स यहाँ पर काउंट किया जाएगा। बाकी अदर कैटेगरी वाइज वालों को जो छूट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो छूट के अनुसार काउंट किया जाएगा। जैसे कि जनरल OBC कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट मिलती है, और SC/ST कैंडिडेट है तो उन्हें 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। इसमें डिसिप्लिन ट्रेड में देखेंगे तो ट्रेड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टोटल 10 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 पोस्ट इसमें डिक्लेयर की गई है, जिसमें UR की 1 है और OBC की 1 है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में UR की 4 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है, OBC की 3 पोस्ट और SC की 2 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ठीक है, फीटर ट्रेड की बात करें तो फीटर ट्रेड में 1 ही पोस्ट है और वो UR के लिए है। ड्राफ्ट्समैन में देखेंगे तो ड्राफ्ट्समैन की भी 1 ही पोस्ट है और वो भी UR के लिए है। तो अब यहाँ पर टोटल जो है पोस्ट को देखेंगे, और ग्रेड कैरियर जो पे स्केल है वो पे स्केल कितना है, 21,500 का 3% लगभग आपका बनेगा 82,000 रुपये, प्लस एडमिसिबल जो पार्क अलाउंस है वो अलग आपको मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें वैकेंसी का तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगा। और जो सैलरी है, सैलरी एक्सपेक्टेड सैलरी से ज़्यादा ही मिलती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखेंगे कि नेशनलिटी, मतलब जो कैंडिडेट है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट जैसे मैंने आपको बताया, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है मैक्सिमम UR कैटेगरी के लिए। द मिनिमम एज लिमिट एज सुन एज 2024 के अनुसार 18 साल होना चाहिए, मिनिमम 18 साल तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद द अपर एज लिमिट स्पेसिफाइड एज एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है, और रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट आप देखेंगे तो यदि आप देखें अदर बैकवर्ड क्लास जिसे नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो उसको 3 साल की छूट मिलेगी, जिसे OBC कहा जाता है। तो OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैविंग द मिनिमम 40% डिसेबिलिटी को 10 साल की छूट दी जाएगी।
एसटी कैंडिडेट को ऑब्वियसली ये 5 साल की उन्हें भी छूट दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल में एससी और एसटी दोनों के लिए ही यहाँ पर काउंट की गई है, लेकिन एसटी की एक भी पोस्ट नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस किस आधार पर होगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 10th plus ITI relevant trade from the recognized institution and 1 year apprenticeship training with national apprenticeship certificate in the relevant trade। तो जिसके पास डियर फ्रेंड जिसके पास ITI का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, फॉर्म वही कैंडिडेट भर सकते हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में बोल दिया गया है, फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन सी ITI द फॉलोइंग डिसिप्लिन ट्रेड ओनली विल बी कंसिडर एज एलिजिबल, ITI इन एनी अदर डिसिप्लिन ट्रेड विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो इसमें ITI का वही ट्रेड जिस ट्रेड के लिए निकली है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए यदि वैकेंसी आई है तो इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट ही भरेंगे, फीटर वाला उसमें नहीं भरेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कैंडिडेट नहीं भरेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो कैंडिडेट है वो फॉर्म नहीं भरेगा। जिस ट्रेड के लिए निकली है वैकेंसी उसी ट्रेड के लिए आपको भरना होगा। ठीक है, नो क्लेम फॉर द कंसिडरिंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन ट्रेड शैल बी इंटीमेटेड। तो आपको साफ शब्द में बोल दिया गया है, यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा अलग ट्रेड वालों को। इसमें डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, फीटर और ड्राफ्ट्समैन, तो यहाँ पर 4 ट्रेड ही है। ये चारों ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई है, आप देख लीजिए। इसमें लगभग आपका जो है क्वालिफिकेशन में OBC EWS के लिए 60% एग्रीगेट होना चाहिए मार्क्स, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स आपके मार्कशीट में होना चाहिए, तो ही भर पाएंगे आप, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस नील। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आप हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इनके लिए जो है एक्सपीरियंस को नील करार कर दिया गया है, इनको एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन का क्या होगा देख लीजिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन में देखिए पार्ट वन में जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होंगे, जनरल मटेरियल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक और कंप्रीहेंशन एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरिकल और डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल, जनरल नॉलेज ETC, ये टोटल जो है पार्ट 1 में होंगे और ये लगभग 50 मार्क्स का होगा पार्ट 1। और पार्ट 2 आप देखेंगे तो टेक्निकल एप्टीट्यूड होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा, तो ऐसा टोटल मिलाते हैं तो 150 मार्क्स का पेपर पूरा होगा आपका। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के और 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। जनरल OBC EWS कैटेगरी को लगभग 35% इन पार्ट 1 में और पार्ट 2 में लाना कंपलसरी है, और SC ST कैंडिडेट को लगभग 30% पार्ट 1 और पार्ट 2 में पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए इतने 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तो इतना तो आपको लाना ही होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो समय समय पे जारी कर दिया जाएगा, आपको इसकी वेबसाइट जो है उसकी साइट को बार बार विजिट करते रहना है। पे एंड अलावेंसेस वगैरह वो गवर्नमेंट के द्वारा सब सारी चीज़ें दी जाती है। ठीक है, अब देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस में देखते हैं यहाँ पर कैंडिडेट बिलोंगिंग फॉर द जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है प्लस 18% GST लगेगा। फिर है SC ST PW एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जम्प्टेड है, मतलब कि SC ST PW और एक्स सर्विसमैन को फॉर्म भरने का चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और कैंडिडेट हैविंग द इंटर SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर जनरल पेमेंट के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर DDO कैश वगैरह नॉट बी एक्सेप्टेड साफ शब्दों में बोला है, DD कैश एक्सेप्टेड नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, सबसे अच्छा तरीका वही होता है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर लिए। इंस्ट्रक्शन मार्केटिंग जो है मेकिंग पेमेंट के लिए गो टू ऑनलाइन, और ये स्टेट बैंक का दिया एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशन, और ये इसको आपको अच्छे से पूरा पेमेंट करते समय देख लेना है। नहीं भरते आता तो आपको करना कुछ नहीं है, निकटतम कैफ़े में जाना है और कैफ़े में जाके आपको फॉर्म भर देना है, वो खुद ही पेमेंट कर देंगे। ठीक है, सब
सबसे अच्छा तरीका वही है। हाउ टू अप्लाई पर जाएंगे, फॉर्म भरने का तरीका, फॉर्म कैसा भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए यदि आप खुद से भरते हैं तो आपको इसकी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाकर पहले ये जो इसका PDF है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी फॉर्म भरना आप। ये लिंक दी हुई है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा और इस पर जाके आपको फॉर्म भर देना है। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट अपलोडेड द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन ऑफ सपोर्ट ऑफ ऑल क्लेम्स मेड बाय देम द एप्लीकेशंस। तो ये इतने मार्कशीट जो है 10th की, 12th की, SSC ITI की मार्कशीट, ठीक है, कैटेगरी मार्कशीट, कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो PWD सर्टिफिकेट और ITI का सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर फॉर्म भरते समय, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन भी उसमें वही दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें जो फॉर्म भरते समय ही आपको पूरी जानकारी रखना होगा। और ये जो है इसका आपको यदि कोई क्यूरीज है, आप के मन में डाउट है, तो ये आप यहाँ पर इस ईमेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने समस्या का जो हल है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्म भरने की जो डेट है वो लास्ट डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। लास्ट डेट है 13/3/2024। तो 13/3/2024 के पहले आप फॉर्म को भर दें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डेट निकल जाएगी या साइट नहीं चली तो फिर वो आपको फॉर्म भरने को नहीं मिलेगा। इसलिए पहले ही आप फॉर्म भर दें सही टाइम पे। डियर स्टूडेंट, ये थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए के द्वारा ITI वाले कैंडिडेट के वैकेंसी की जानकारी। हमारे वीडियो में यदि आपको अच्छा लगे, हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी पल पल की अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।